अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे देगी कौरमे की बहुत ही लजीज रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट, इसका कलर, इसका दाना होगा जिस तरह आप शादी हाल में इसको खाते हैं। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी है जी। इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 किलो चिकन की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई करना है, इसलिए जो ऑयल है मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली है, तकरीबन आधा किलो लिए। अब यहाँ पे आधा किलो प्याज को आपने बिल्कुल बारीक लच्छे में आप इसको जो है ना कट कर लीजिएगा। छुरी की मदद से बहुत ही पतले पतले आपने यहाँ पे लच्छे इसके काट लेने। उसके बाद आपने इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। इसका कलर एक जैसा है, इसमें आपने थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है, इससे एक ही जैसा कलर आता है और फ़ौरन से आपकी प्याज जो है ना ब्राउन हो जाती है। कौरमे का जो सारा कमाल होता है वो प्याज पे होता है। अगर आपके जो प्याज है ना ये डार्क हो जाए तो फिर आपका जो कौरमा है वो अच्छा नहीं बनता, ब्लैक हो जाता है। इसी तरह आपने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक प्याज को फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल रहने दिया है और बाकी जो है ना हमने निकाल लिए। 4 से 5 मैंने इसमें लौंग शामिल किए हैं, 5 से 6 छोटी इलायची शामिल की हैं, 2 इसमें दालचीनी के टुकड़े शामिल किए हैं, एक तेज़ पत्ता तोड़ के शामिल किया है और एक बड़ी इलायची आपने इसमें शामिल कर देनी है। अब यहाँ पे जैसे ही मसाला चटकने लगे तो आपने इसमें जो है ना गोश्त को शामिल कर देना है। 2 किलो गोश्त है, इसको मैंने अच्छे से पहले धो के रख दिया था। अब यहाँ पे आपने 2 मिनट के लिए गोश्त, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, 5 से 7 मैंने इसमें हरी जो मिर्चें हैं वो भी पीस के शामिल कर दी हैं और इसको अच्छे से हम पकने देंगे। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है और इसके बदले डेली की मैं आपको बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी दूँगी। यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद कौरमा मसाला हम घर पे तैयार करेंगे, जिसके लिए 5 से 6 छोटी इलायचियाँ, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, एक जो है ना टुकड़ा जायफल का, 2 फूल जावित्री के, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 2 मैंने जो है ना काली इलायचियों के बीज निकाल लिए हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून खसखस लेनी है, 6 से 7 काजू और 10 से 15 आपने जो है ना बादाम ले लिए हैं। इसका पेस्ट भी हम बना के इसमें शामिल करेंगे। बहुत मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार होगी, बहुत ही करीमी दानेदार कौरमा तैयार होगा। अब यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैंने गोश्त की बहुत ही अच्छी भुनाई होने दी है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना नमक शामिल कर दिया है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अभी यहाँ पे जो है ना जो लाल मिर्चें हैं ना इसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्चें मिक्स करके रख दी हैं। अगर आपके पास हल्की कलर वाली मिर्चें हैं तो आपने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ज़रूर शामिल करनी है, कौरमे का कलर इसमें बहुत प्यारा आता है। फिर 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। अब सारे मसाले अच्छी तरह इसमें हम मिक्स कर लेंगे। ये जो होममेड हमने इसका जो मसाला तैयार किया है ना ये बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आती है और कौरमा भी बहुत मज़े का बनता है। अब ये जो सारे मसाले मैंने आपसे शेयर किए हैं, दिखाएं, आपने अच्छे से नोट कर लेना है, पेस्ट को आपने बना लेना है और मसाला आपने बहुत ही अच्छा सा पीस लेना है। अब इतना तो मेरे प्यारे व्यूवर्स को आते ही है मसाला किस तरह ग्राइंड करना है और किस तरह आपने इसका पेस्ट तैयार करना है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपने मसाला शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है और उसके बाद आधा किलो मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे 1 कप हम पानी शामिल करेंगे। गोश्त जो है ना काफ़ी हद तक गल चुका है और जो दही है ना ये भी पानी छोड़ेगा, इसलिए आपने पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। दरमियानी आंच पे इसको ढक्कन लगा के आपने 13 से 15 मिनट के लिए पकने देना है। प्याज को यहाँ पे आपने हाथ से क्रश कर लेना है, चाहे तो जूसर में थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, लेकिन मैंने हाथ से इसको क्रश किया था। यहाँ पे देखिए 13 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और गोश्त जो है ना बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। देखिए जो हड्डी है वो अलग हो चुकी है गोश्त से। यही पहचान होती है गोश्त को गलाने की। अक्सर लोग छुरी की नोक से चेक करते हैं या हाथ से चेक करते हैं। इस तरह भी जो है ना गोश्त की एक पहचान होती है, जब हड्डी अलग हो जाए तो गोश्त गल जाता है। अभी यहाँ पे जो है ना इसमें जो होममेड हमने कौरमा मसाला तैयार किया था 2 टेबलस्पून भर के वो शामिल कर देंगे और पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर देंगे। जब आप इसको पीसने लेंगे तो चाय की छन्नी में अपने खसखस को डाल के अच्छे तरह आपने उसमें से जो है ना उसको धोना है, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है। उसके बाद आपने
पेस्ट यहाँ पे तैयार करके इसमें शामिल कर देना है। ज़रूर इसमें ये पेस्ट बना के शामिल कीजिएगा, इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना हमने मिक्स कर ली, लेकिन अभी तक कोरमे का वो कलर नहीं निकल के आया जो कलर निकलना चाहिए। देखिएगा जैसे ही मैं इसमें प्याज को शामिल करूँगी तो बिल्कुल वैसा ही कलर निकल कर आएगा। देगी जिस तरह कलर होता है, सारी कमाल जो होता है ना आपके कोरमे का टेस्ट का, वो प्याज का होता है। अगर आपने प्याज को अच्छे से फ्राई करना सीख लिया तो आपका कोरमा बहुत मज़ेदार बनेगा। प्याज का कलर अगर डार्क है, आपसे प्याज बहुत ज़्यादा भुन गए हैं, तो फिर कड़वा होगा आपका कोरमा, कलर भी अच्छा नहीं आएगा। अब मज़ीद इसको मज़ेदार करने के लिए इसमें मैंने शामिल किया है चौथाई चम्मच जो है ना कोरमा एसन। इससे जो है ना आपका जो खुशबू अरोमा आएगा बिल्कुल वैसा ही आएगा जिस तरह कोरमे का शादी हाल में आता है। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसी तरह इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे इसमें ग्रेवी रखनी थी, इसलिए आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने मज़ीद पकने दिया है। गोश्त आप चेक करें और इसकी आप ग्रेवी चेक करें कितना दानेदार बना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कोरमा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार। अदरक के साथ मैंने इसको गार्निश किया था, और तंदूर वाले जो रोगनी नान होते हैं, मेरी रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पर, अगर आपने वो बनाने हैं तो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके साथ बहुत मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।